अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठक मित्र, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और हमारे सभी आदरणीय गुरुजनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन अगर वो हितदायी है, हमारे अज्ञान का छेदन करने वाली है, हमें इस नरजन्म का कृतार्थता का अनुभव देने वाली है और हमारे इस जीवन को सार्थक करने वाली है, तो उसका हमने अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका अवलंबन भी करना चाहिए। जातिवाद और अनेक प्रकार की मत भिन्नताएं होते हुए भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और बुद्धि के प्रकाश में ही हम सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हैं। सत्य और असत्य का निर्णय मन नहीं कर सकता, इंद्रियां नहीं कर सकती और द्वैत में फंसी हुई बुद्धि भी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं कि ये मेरा ज्ञान उसे ही प्राप्त हो सकता है जो अपनी बुद्धि को सत्य के निर्धारण के लिए ही स्थित करता है। तो इसलिए हमारे सभी मतों के दर्शक प्रेक्षक है, कुछ नास्तिक है, कुछ आस्तिक है, कुछ जातिवाद में फंसे हुए हैं, कुछ संप्रदायवाद में ही अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के पाठक, प्रेक्षक, श्रोता हमें उपलब्ध हुए हैं और इसको हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं। मित्रों, मतभेद अवश्य ही हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ मत है वहाँ भेद अवश्य ही होगा, लेकिन सभी मतों का समन्वय करने का जब प्रसंग आता है और जब हम अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला मानते हैं, तो हमें अवश्य ही अपने संकुचित विचारधाराओं, अपनी मान्यताओं को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखना ही होता है। अगर हम उसी को ध्यान में रखकर अन्य किसी भी पंथ का या किसी भी विचारधारा का जब अभ्यास करने चलते हैं, तो ये हमारे जो सांप्रदायिक कट्टर और जिसे कहते हैं कि यानी स्थिर ऐसे जो हमारे विचार है, वो बार बार हमें रोकते हैं और जैसे जिस रंग का हम चश्मा पहनते हैं वैसा ही दृश्य नज़र आता है, उसी तरह जिन विचारों के चश्मे से हम इस जगत को, इस विश्व को देखते हैं, जगत भी हमें वैसा ही दिखता है। ये उस चश्मे का दोष है, आँखों का नहीं। जब हम अपने आँखों से कोई किसी भी रंग का चश्मा न पहनते हुए स्पष्ट रूप से सत्य का अन्वेषण करने के लिए ही इस विश्व की ओर देखते हैं, तभी हमें सत्य का प्रत्यक्ष यथार्थ बोध होना संभव होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हमें समझाने की कोशिश करे, आ जाकर हम उन्हीं सांप्रदायिक विचारों में अटक जाते हैं और वो सांप्रदायिक विचार हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हम ब्राह्मणों का द्वेष करते हैं, हम अपनी पूर्वापार चली आ रही हुई सनातन विचारधारा का विरोध करते हैं, हम अनेक प्रकार के विरोध करते हैं। और इस विरोध का कारण क्या है? तो वो कारण के लिए हमारे पास एक ही यानी उत्तर होता है, वो ये कि हम नहीं मानते, न मानते हैं, न मानेंगे। और उनको अगर हम ये कहें कि भाई कम से कम नहीं मानते तो जान लीजिए, तो वो जानना भी नहीं चाहते। न जानेंगे और न जांचेंगे, केवल हमारे ही मत सत्य है, अन्य कोई भी मत सत्य नहीं हो सकता। ये उनकी दृढ़ भावना रहने से ऐसे यानी जिसे कहते हैं दुराग्रही और पक्षपात पूर्ण विचार रखने वाले मित्रों का हम कुछ भी कल्याण और कुछ भी सहायता नहीं कर सकते, ये हमारी विवशता है। फिर भी उन्होंने किए हुए प्रश्नों का उत्तर देना, उनकी शंकाओं का यथामति निरसन करना, ये हम अपना कर्तव्य मानकर आइए उनके प्रश्नों का कुछ विचार करें। उनका पहला प्रश्न है कि अगर वैदिक धर्म सनातन है या वैदिक धर्म सबसे पुरातन है, तो
राम के काल के, कृष्ण के काल के नोट सिक्के ऐसे क्यों उपलब्ध नहीं होते? तो उसके लिए उत्तर तो यही है कि 100 वर्ष के पूर्व का इतिहास भी हमें उन अलग अलग ग्रंथों के आधार से प्राप्त करना पड़ता है। तो ये तो लाखों वर्ष पुरातन इतिहास है, इसमें हम अगर उन सिक्कों को और उनके चलन को अगर खोजने लगेंगे तो ये तो असंभव ही हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपने पिता के यानी दादाजी का नाम नहीं जान पाते और दादाजी के दादाजी का नाम हमें पता नहीं हो सकता, तो फिर ये श्री राम और श्री कृष्ण के ज़माने के सिक्के और चलन ये जुटाना भी बड़ा मुश्किल कार्य होता है। और ये ऐसे प्रश्न वही लोग खोज कर निकालते हैं जिन्हें केवल यानी टीका ही करनी है, सत्य नहीं जानना है। और जिन्हें सत्य जानना ही जिनका उद्देश्य नहीं है, तो उनके आगे हम कोई भी बात कहेंगे तो उनको प्रकाश नहीं होगा।